हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जिला बिलासपुर के मंझियासू में उनके पैतृक गांव में बुधवार को अंत्येष्टि हुई। इस दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल टुकड़ी द्वारा सलामी देने के बाद पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी का बीते दिन मंगलवार को आईजीएमसी शिमला में उपचार के दौरान निधन हो गया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 साल पहले आईडी भंडारी ने पीजीआई चंडीगढ़ में कार्सिनोइड ट्यूमर का इलाज करवाया था और वो ठीक हो गए थे, मगर निमोनिया सबसाइड न होने के कारण बीते कल वो आईजीएमसी शिमला इलाज के लिए पहुंचे, जहां तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात बुधवार को उनका शव पैतृक गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई, वहीं पुष्प चक्र अर्पित कर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि आईडी भंडारी मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले थे, मगर वो काफी समय से शिमला के कसुम्पटी में ही रह रहे थे। वहीं आईडी भंडारी अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। हमारे बहुत ही एक तरह दोस्त रहे हैं शुरू से ही, और लास्ट हम जब नौकरी में मिले थे एक दूसरे को, उस समय मैं शिमला में पोस्टेड था और ये भंडारी जी वहाँ पे आईजी पोस्टेड थे। तो शिमला में मैं पहली बार इनको गोल्फ ग्राउंड में मिला था। बहुत ही अच्छा बिहेवियर, बहुत ही अच्छी तरह से मेरे को रिसीव किया वहाँ पर के, और उसके बाद हम फिर काफ़ी घुल मिल गए, एक दूसरे के घर आते जाते रहे। बहुत ही अच्छी तबीयत के मानव थे, और जब मैं रिटायर हो गया उसके बाद जल्दी ही 2004 में जब भी इन्होंने शिमला से बिलासपुर आना है, अपने गांव आते थे तो मुझे ज़रूर मिल के जाते थे, और ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं उनको खाना खिलाए बिना वहाँ से भेजता था। तो हमारी काफ़ी अच्छी एक दोस्ती हो गई थी। काफ़ी आते जुलते मिलते थे यहाँ पर आकर के, लेकिन आखिर में जाकर बीमार हुए तो मुझे भी इतना पता नहीं चल पाया, तो मैं तो शिमला जा नहीं पाया। लेकिन जब शाम को मैंने ये खबर सुनी कि भंडारी जी यहाँ हमारे अभी नहीं रहे, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। बारिश के होते हुए थे, भारी बारिश में होते हुए भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब यही होता है कि इनको कितनी रिस्पेक्ट थी, कितने लोग यहाँ पे इनको रिस्पेक्ट करते थे। आज हमारे साथ में भंडारी जी नहीं है, तो हमें बहुत खेद है, लेकिन फिर भी जहाँ भी उनकी आत्मा जाए, सुखी रहे, शांत रहे। 2 मंथ्स बैक पीजीआई में उन्हें कार्सिनोइड ट्यूमर के साथ डायग्नोज किया था। उसके लिए उन्होंने ऑपरेट करवाया था पल्मोनरी मेडिसिन में। तो उसके बाद वो काफ़ी हद तक ठीक थे, बट निमोनिया सबसाइड नहीं हुआ था उनका। तो अभी 1 to 2 वीक्स बैक उन्हें फिर से सिम्टम्स आने लगे थे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, एंड कल सुबह ही आईजीएमसी आए थे वो अराउंड 11 o'clock। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, सैचुरेशन ड्रॉप कर रही थी, 70s में थी। ऑक्सीजन पे थे तो सैचुरेशन इम्प्रूव करके 80s में आ गई थी। सीटी स्कैन हुआ था, सीटी एंजियो हुआ था उनका, उसमें कुछ खास पता नहीं चला था, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा था जो एम्बुलाई किया था फीडर वेसल में पीवीसी डाला था उन्होंने, वो डिसलॉज हो गया था, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहे थे वो। तो उसके बाद पल्मोनरी आईसीयू में शिफ्ट किया था उनको। बस जस्ट शिफ्ट कर ही रहे थे एंड दे सडनली कोलैप्स्ड, एंड मोस्ट ऑब्वियसली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हुआ उन्हें। तो सीपीआर भी काफ़ी टाइम तक सीपीआर करते रहे, शॉक भी ट्राई किया, बट रिवाइव नहीं कर रहे। भगवान की आत्मा को शांति दे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।